प्रिय छात्रों, आज मैं पुनः सीबीएसई बोर्ड के 9वीं कक्षा के सेमुसी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 2 स्वर्ण काकः पाठ का शेष बचे हुए भागों का पाठन और वाचन करेंगे। तो अब आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़े थे कि श्री पद्म शास्त्री महोदय के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक ग्रंथ से ली गई ये सोने के कौवे की कथा है, जिसमें आपने पढ़े कि एक लड़की थी जिसको माता ने कुछ चावल जो है प्लेट में सूखने के लिए रख दिया, और उस चावल की देखभाल के लिए माता ने उस बच्चे को नियुक्त कर दिया। किंतु कुछ समय के बाद देखा वो बालिका की एक बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के सोने के पंख वाला कौवा आया और वह उसको देख कर के रोने लगी। इस पर कौवा ने कहा, तुम क्यों रोती है? तो उन्होंने बताया कि हम गरीब हैं, मेरी माँ गरीब है, आप मेरे चावल मत खाओ। तो कौवा ने कहा था कि मैं तुम्हें चावल का मूल दूंगा। और लड़की जब वहाँ गई तो उन्होंने कौवे उसको अपने घर बुलाया, पीपल के वृक्ष पर सोने के घर में, और उन्हें उस चावल के मूल के रूप में एक मंजूषा दिया था। अब हम वहीं से इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग ये अंतिम पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें पढ़े थे लघु तमाम मंजूषा प्रगृह्य बालिकाया कथितम यत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। वो सबसे जो छोटा सा बक्सा था मंजूषा, उस बक्सा को जो है वो बालिका ने पा करके, और बालिका के द्वारा कहा गया कि बस इतना ही मेरे चावल के मूल्य है। उसको तो ऐसे बड़े बड़े बक्से सब भी ला करके दिया, लेकिन सबसे छोटा वाला बक्सा उन्होंने वो बालिका ने ग्रहण की। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महाहृणानि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनादिनिका च संजाता। घर आकर के जब उस बक्सा को उसने खोला तो उसमें देखा बहुत से कीमती रत्न सब है, हीरे जवाहरत हैं, कीमती पत्थर सब हैं, और उसको देख करके वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक और जो है लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। उसको भी एक बेटी था। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्यावश उन्होंने उस सोने के कौवा के सारा रहस्य को तो जान गई, और सूर्य के प्रकाश में ताप में तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसूता रक्षार्थम नियुक्ता। ठीक उसी गरीब वृद्ध स्त्री के तरह ये लालची वृद्धा भी सूरज के प्रकाश में चावल को जो है फैला करके, और वह भी अपनी पुत्री को उसके रक्षार्थ में नियुक्त कर दिया। तथैव और स्वर्ण पक्षा काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकार्यत्। तो फिर जो है वह कौवा वहाँ पर आ गया सोने के पंख वाला। प्रातस्त्र गत्वा सा काकम निभर्ष्यन्ति प्रावोचत। तो जब कौवा वहाँ आया तो वह लड़की जो उस कौवे के पास जा कर के दुर्भर्सना करने लगी, बोलने लगी, भो नीच काका, अरे नीच कौवा, अहमा आगता, मैं आ गया, मह्यम तांडुल मूल्यम परयच्छ, कहा मैं अब आ गई हूँ तो मेरे चावल का मूल दो। काको अब्रवीत,
कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हें ऊपर अपने प्रसाद में लाने के लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो इसलिए तुम कहो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ, तुम्हें कौन सा सीढ़ी तुम्हारे लिए मैं नीचे उतारूँ, सोने का या चांदी का या तांबे का। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने के सीढ़ी से ही आता हूँ। गर्वपूर्वक बोली, गर्भोक्ति में बोली। परम स्वर्ण काकस्तकृते ताम्रमयम, लेकिन वो सोने के पंख वाले कौवा के द्वारा उसको जो है तिरस्कार करते हुए ताम्रमयम सोपाने प्रयच्छ, तांबा का ही सीढ़ी दिया गया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकार्यत, उसी तरह से उसको पूछा गया कि किस पात्र में भोजन दूं, तो उन्होंने कहा, गर्भोक्ति की वो बालिका कि मुझे सोने के थाली में भोजन चाहिए, लेकिन कौवा ने उसे तांबे के पात्र में भोजन दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकीन कक्षाभ्यंतरात् तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुपस्थिता, फिर उसी तरह से पूर्व बालिका के तरह जो है स्वर्ण का क्या किया, तो 3 बक्सा उस बालिका के पास ला करके रख दिया। लोभाविष्टा सा गृहत तमाम मंजूषाम गृहीतवती, लोभ के कारण वह लड़की ने जो सबसे बड़ी मंजूषा थी वो मंजूषा उन्होंने ग्रहण की, और गृह में आगत्य सा तर्षिता यावत, और घर आई खुशी पूर्वक। यावत मंजूषा मुद्घाटयति तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, घर आकर के जब उसने उस बक्सा को खोलती है तो उसमें से जो है भीषण भीषण काला काला सांप सबको उसमें उसने देखी। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लालची बालक को जो है बालिका को लालच का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, इसलिए कहा गया है कि लोभ को त्याग। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें लोभ से होने वाले हानि के बारे में कहा गया कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। दूसरों की वस्तु या बिना मेहनत से कोई चीज़ आसानी से मिले जिसके लिए हमें कुछ त्याग नहीं करना पड़े, तो ऐसी वस्तु की हमें आशा अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। किसी भी वस्तु को जब हम संघर्ष करके प्राप्त करते हैं तो उसका मूल्य बहुत ही अत्यधिक होता है, और उस वस्तु को पाकर के हम बहुत आनंदित भी होते हैं। और जिस चीज़ के लिए हमें कोई मेहनत न करना पड़े और वो आसानी से मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो हमें वह आनंद नहीं देता है। तो इस कथा के माध्यम से बच्चों को यही शिक्षा दिया गया है कि लोभः पापस्य कारणम, लालच सदैव पाप का कारण होता है। इसलिए हमें बिना परिश्रम के मूल्य से अधिक पाने की इच्छा और आशा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें शब्दार्थ दिया है। न्यवसत इति अर्थम भवति, संस्कृताम अर्थम अवसत, हिंद्याम अर्थम रहता था रहती थी, आंग्ल अर्थम ही सी राइज दुहिता, संस्कृत अर्थम सुता, हिंद्याम अर्थम पुत्री, आंग्ल अर्थम डॉटर। अस्थाल्याम, संस्कृत अर्थम अस्थाली पात्र, हिंद्याम अर्थम थाली में, आंग्ल अर्थम इन अ प्लेट। खगेभ्यः, आंग्ल अर्थम पक्षीभ्यः, हिंद्याम अर्थम पक्षियों से, आंग्ल अर्थम फ्रॉम बर्ड्स।
उत्प्लुत्य उड़कर फ्लाइंग। स्वर्ण पक्षः स्वर्णमयः पक्षः सोने का पंख गोल्डन विंग। रजत चंचुः इति अर्थम रजतमयः चंचुः हिंद्याम अर्थम चांदी की चोंच आंग्ल अर्थम सिल्वर वीक। तांडुलाम इति अर्थम अक्षतान हिंद्याम अर्थम चावलों को आंग्ल अर्थम दड़ाइस। निवारयन्ति वारणम कुर्वन्ति रोकती हुई स्टॉपिंग। माँ सूचः शोकम माँ कुरु दुख मत करो डोंट वरी। प्रोवाच अकथ्यत कहा सैड। प्रहर्षिता पर्सना खुश हुई बिकम हैप्पी। प्रसादः भवनम महल प्लेस। गवाक्षात वातायनात खिड़की से फ्रॉम द विंडो। सोपानम सोपानम सीढ़ी स्टायर। अवतारयामी अवतीर्णम करोमी उतारता हूँ हैंग। आससाद प्राप्नोत पहुँचा। रिच्ड विलोक्य दृष्टवा देखकर लुकिंग। प्राह उवाच कहा सेट। प्रातरास कल्पवर्तः सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट। व्याजहारा अकथ्यत कहा ही सी सैट। पर्यवेशितम पर्यवेशनम कृतम परोसा गया सर्व्ड। महाहारिणी बहुमूल्यानि बहुमूल्य कॉस्टली। लुब्धा लोभवशीभूता लोभी ग्रेडी ग्रीडी। निभर्षन्ति भर्सनाम कुर्वन्ति निंदा करती हुई स्क्लॉडिंग। पर्यत्यजत अत्यजत छोड़ दिया। कास्टेड अवे। अब यहाँ बच्चों प्रश्न है। दिया गया प्रश्न का एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरम लिखत माता कामादि सत। अर्थात माता ने किसको आदेश दी? बालिकाम। ख स्वर्ण काकः कान अखादत स्वर्ण काकः तंडुलान अखादत। तंडुलान एक पद में उत्तर हुआ। प्रसादः कीदृशः वर्तते? स्वर्णमयः। गृहिमा आगत्य तया का समुद्घाटिता मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति? बृहत्तमा मंजूषा। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क नंबर में प्रश्न है। अ का को देखिए। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्? निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता अति विनयशीलः सुशीला च आसीत्। बालिकायाः पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टा आसीत्? बालिकायाः पूर्वं स्वर्णमयी पक्षः काकः न दृष्टः आसीत्। इसलिए बालिका के द्वारा पहले सोने के पंख वाले कौवा नहीं देखा गया। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत। निर्धन लड़की के द्वारा बक्से में क्या देखा गया? निर्धन लड़की के द्वारा। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाः क्या है? निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम बहुमूल्य द्रव्याणि रत्नानि च अपश्यत। घ में बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की क्या देख करके आश्चर्यचकित हुई? बालिकायाः
बहुमूल्यम रत्नानि दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं न प्राप्नोत। गर्विता बालिकायाः स्वर्णमयं सोपानम अयाचत किंतु ताम्रमयं सोपानम प्राप्नोत। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत पश्चात् पूर्वम हसितुं रोदितुम अधः उपरि श्वेतः कृष्णः सूर्यास्तस्य विलोमः सूर्योदयः सुप्तः जाग्रतः संधिकृत निजमावसत नियवसत निजमा अवसत नियवसत सूर्यजमा उदयः सूर्योदयः वृक्षस्य जमा उपरि वृक्षस्योपरि हि जमा अकार्यत हयकार्यत च जमा एकाकिनी चैकाकिनी इति जमा उक्त्वा इत्युक्त्वा प्रतिजमा अवदत् प्रत्यवदत् प्रजमा उक्तं प्रोक्तम् अत्र जमा एव अत्रैव तत्र जमा उपस्थिता तत्र उपस्थिता यथा जमा इच्छम यथेच्छम। अस्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कृत ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो यहाँ जो मोटे अक्षर वाले जो शब्द हैं यहाँ हम ऐसे शब्द को रखेंगे जिससे वाक जो है प्रश्नवाचक वाक बन जाएगा और अंत में पूर्ण विराम को हटा करके यहाँ हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे देखिए 3 के क में है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो इसको हम प्रश्नवाचक वाक बनाने के लिए लिखेंगे ग्रामे का स्त्री अवसत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ख में है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तो इसमें होगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत प्रश्न चिन्ह। ग में है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता प्रश्न चिन्ह। घ में हो गया बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसी, इसका उत्तर हो गया बालिका कीदृशं मातुः दुहिता आसीत् प्रश्न चिन्ह। अंग में लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम भी ज्ञातवती, इसका उत्तर होगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय को संयोग करके पाठ से हमें चुन करके लिखना है। ये सब जो पाठ से आए हुए शब्द हैं उसी का जो है प्रकृति प्रत्यय के साथ जो मूल शब्द क्या है उसमें कौन सा प्रत्यय है उसमें किस तरह के उपसर्ग हैं और इन सब को जोड़ करके शब्द बनाया गया है। तो आइए इसमें है बी उपसर्ग है और लोक जो है ये मूल धातु है और लिया प्रत्यय है। बी जमा लोक जमा लिया बराबर विलोक्य देखकर। उसी तरह से ख नंबर में है नि जमा छिप जमा ल्यप निक्षेप्य, उसी तरह से आ जमा गम जमा ल्यप तो आगत्य। दृश जमा कत्वा दृष्टवा, सी जमा कत्वा सहित्वा, लघु जमा तमप लघुतम लघुतमः। इस तरह से ये संयोग करने पर शब्द बनेगा। तो आज के कक्षा में इतना ही, शेष अगले कक्षा में फिर पुनः मिलामः। धन्यवादः।